हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बन गई है प्राजक्ता कोहली। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है प्राजक्ता कोहली। क्वेश्चन पूछा था कि ये जो यूएनडीपी है इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है, तो यह अचिम स्टेनर है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों यूएनडीपी से, जो आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 प्राजक्ता कोहली। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया दोस्तों विनोद शर्मा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का जो नाम है वो निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है दोस्तों लखनऊ सुपर जॉइंट्स रखने की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है दोस्तों 29 बच्चों को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है। तो इसे जीता है दोस्तों लद्दाख ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। तो इसे मनाया गया था 25 जनवरी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो यह नियुक्त किया है विनोदानंद झा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2021 घोषित किए गए हैं। इनमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है। तो यह दिया गया था शाहीन अफरीदी को, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर है। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो किया था संस्कृति मंत्रालय ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट नियोको का पता किस देश में चला है। तो यह पता चला है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है कि इनका जो कहना है दोस्तों कि यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है और इसकी जो संक्रमण और मृत्यु दर है दोनों ही दोस्तों बहुत ही अधिक है और इसके हर 3 मरीजों में से एक की जान जा सकती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक यह वेरिएंट नया नहीं है। यह कोरोना वेरिएंट मर्स को वायरस से जुड़ा हुआ है और सबसे पहले 2012 और 2015 में पश्चिम एशियाई देश में इसके मरीज भी मिले थे। तो याद रखना आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि ये जो नया वेरिएंट इसका पता किस देश में चला है, तो दक्षिण अफ्रीका में। और अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसमें जो भारत की रैंक है वो है 25वीं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को जारी कर दिया है, जिसमें भारत की रैंक 25वीं रही है। समग्र तौर पर यह सूचकांक दर्शाता है कि पिछले एक दशक में 86% देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की स्थिति या तो काफी हद तक स्थिर है या खराब रही है। इस रैंकिंग में दोस्तों डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों, तो बर्लिन जर्मनी में स्थित है। और सबसे निचला स्थान किसका रहा है दोस्तों, तो यह दक्षिण सूडान का रहा है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको याद रखना है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 85वें स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीएमसी बैंक और किस बैंक के विलय की मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दी है दोस्तों पीएमसी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की विलय की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। पीएमसी बैंक की सभी शाखाएं 25 जनवरी 2022 से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। और इससे पहले दोस्तों 2021 आरबीआई के द्वारा पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा पीएमसी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय की मंजूरी दे दी है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो पुष्प कुमार जोशी को सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। और दोस्तों ये जो पुष्प कुमार जोशी है इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो मुकेश कुमार सुराणा की जगह इन्होंने ली है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। भारत में इसका दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद के लिए विपणन में कुल योगदान 20.9 और तेल शोधन में 10.3% है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड, पुष्प कुमार जोशी। मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं दोस्तों? तो यह पुष्प कुमार जोशी बन गए हैं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों इसको जो स्थापित किया है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है और इसमें दोस्तों सभी उन्नत उपकरण और सुविधा भी उपलब्ध है। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत का जो पहला हेली हब है इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बना है दोस्तों कोची शहर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो ये बनी थी दोस्तों फाल्गुनी नायर। और लास्ट पॉइंट है कि प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह गोवा राज्य बना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया दोस्तों नीरज चोपड़ा को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने की इन्हें घोषणा की गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं और उन्होंने टोक्यो में आयोजित किए गए ओलंपिक खेल में 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर पदक अपने नाम किया था। तो याद रखना कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। और साथ ही दोस्तों इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इनका संबंध है भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो से है। और लास्ट पॉइंट है कि 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है नीरज चोपड़ा से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो भारत ने 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 26 जनवरी को दोस्तों हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ था और इस वजह से दोस्तों हर साल
गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत का जो संविधान है वो बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत की जो संविधान है इसको बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणतंत्र दिवस पर भारत का जो ध्वजारोहण है वो कौन करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था, तो इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो याद रखना दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके लिए कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए मंजूरी दी है, तो यह मंजूरी दी है दोस्तों 13 जिलों के नए निर्माण की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 13 नए जिलों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही दोस्तों आंध्र प्रदेश के जिलों की जो संख्या है वो अब बढ़कर कितनी हो गई है, तो 26 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कुल 24 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को जिलों में परिवर्तित किया जा रहा है। पिछली बार दोस्तों अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक नए जिले का गठन 1979 में विजयनगरम जिले के गठन के साथ हुआ था। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 13 जिले। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, तो मैप में आप देख सकते हो ये है आंध्र प्रदेश राज्य की लोकेशन। यहाँ पे हम बात करें कि वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है दोस्तों, तो यह वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी है। गवर्नर है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन कौन से है, तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे स्थित है। यहीं पे हम बात करें दोस्तों बांध की, तो नागा अर्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया था। और अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया दोस्तों 4 लोगों को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। और साथ ही 2022 में कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण से और 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण पाने वाले 4 व्यक्ति हैं, उनके नाम क्या है, तो सुश्री प्रभा अत्रे को इनको दोस्तों कला के क्षेत्र में दिया गया है। अगला नाम है श्री राधेश्याम खेमका, जिनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। अगला नाम है दोस्तों जनरल विपिन रावत, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है और इनका जो संबंध है वो सिविल सेवा से थे। मतलब ये दोस्तों भारत के पहले CDS थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है पद्म विभूषण से जो आपको याद रखना है। और दोस्तों जल्दी मैं आपके लिए पद्म पुरस्कार से रिलेटेड एक इंपोर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पे मैं सभी पुरस्कार को एक एक करके समझा दूंगा। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं डेली जी के तड़का डोज 11 की। तो आज के इस लेक्चर में हम डोज 11 देखने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि कंप्यूटर की भाषा में रैम का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो याद रखना आपको कि रैम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों गोमती नदी के किनारे। तो याद रखना आपको कि गुजरात का जो प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी। तो इसकी जो हत्या है दोस्तों वो की गई थी पोर्ट ब्लेयर में। तो याद रखना आपको कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वो पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। तो ये डेट थी दोस्तों 23 मार्च 1931 में। याद रखना आपको कि 23 मार्च 1931 में लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अहमदाबाद, गुजरात को। याद रखना आपने कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद, गुजरात को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया की छत
कहा जाने वाले पठार का नाम क्या है? तो इसका नाम है पामीर का पठार। याद रखना, दुनिया की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? एम्स्टर्डम में 1928 में। याद रखना कि भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो एम्स्टर्डम 1928 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है महानदी पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना आपको 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों थार मरुस्थल। याद रखना, भारतीय मरुस्थल का जो नाम है वो क्या है? तो थार मरुस्थल है। और आज का लास्ट पॉइंट है कि भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ पर स्थापित है? तो यह स्थापित किया गया था कलपक्कम, तमिलनाडु में। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।